मैं अपराधी जन्म का, नक सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन का ये 25वां एपिसोड है, जिसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही थी 24वें एपिसोड में कि मन ने किसी को नहीं छोड़ा और देवताओं से लेकर के, त्रिदेव से लेकर के, देवताओं से लेकर के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को अपने चपेटे में ले रखा है। तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? अतः हम लोग तो बहुत ज्यादा पटके जा रहे हैं। ऐसे समय पर केवल मन बहुत ही शातिर है। अनेकानेक इतिहास गवाह हैं कि बड़े बड़े लोग मन के 5 सिपाही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से नहीं बच पाए। ये सब जितनी 24वें में बताया है, ये सब हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। ये शास्त्रों की कहानियां हैं। उसके अनुसार तो पता चला कि मन बड़ा शातिर है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। ये जीव को 84 के बंधन में डाले रखता है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक स्वयं हमारा अंशी हमें छुड़ाने नहीं आएगा, तब तक जीव चाहे जितनी साधना, पूजा, अर्चना, तपस्या, जाप, अजपा, अनाहत, योग, व्रत आदि आदि कर डाले, वो मन और माया के जाल से छूट नहीं सकता। जैसे शिकारी तोते को पिंजड़े में बंद कर देता है, अब तोता चाहे जितना फड़फड़ाए, वह स्वयं पिंजड़े से आजाद नहीं हो सकता। अगर कोई बाहर से आकर पिंजड़े की कुंडी खोल दे तो तोता स्वयं सक्षम है कि वो तुरंत पिंजड़े से बाहर निकल जाएगा, आजाद हो जाएगा। इसी प्रकार मन और माया ने जीव को शरीर रूपी पिंजड़े में कैद कर रखा है। जिस प्रकार पिंजड़े का प्रत्येक तार मजबूत बंधन का कार्य करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग, इंद्रियां, क्रियाकलाप, कर्म विकर्म, साधना, पूजा अर्चना, सूक्ष्मात सूक्ष्म क्रिया, योग आदि हमें कैद करने के लिए है। जैसे तोता पिंजड़े में चाहे जितना फड़फड़ाए निकल नहीं सकता, इसी प्रकार हम गुरुओं द्वारा प्रदत्त नाम, जप, साधन, योग, तप कुछ भी कर डालें, स्वयं अपनी आत्मा को आजाद नहीं कर सकते। तो जो गुरु कह रहे हैं कि मैंने नाम दे दिया, खूब भजन अभ्यास करो, पार हो जाओगे, कतई पार नहीं हो सकते। वे गुरु स्वयं बने हैं, मन माया के जाल में फंसे हैं, वे कैसे अपने शिष्य को पार करा सकते हैं। जिस प्रकार तोते को आजाद करने के लिए बाहरी व्यक्ति की जरूरत है कि वो पिंजड़े की कुंडी खोल दे, तोता स्वयं उड़ जाएगा। उसी प्रकार जो मन और माया से परे संत सद्गुरुदेव जी, जो स्वयं परमात्मा हैं, सत्य पुरुष हैं, साहिब हैं, वे स्वयं मन और माया से छूटने वाले आदि नाम को शिष्य के आत्मा में रोपित कर जीव को काल के बंधन से छुड़ाकर सत्य लोक अमर लोक पहुंचा देते हैं। जीव स्वयं कितना भी प्रयत्न कर ले, कुछ नहीं कर सकता। हमने कितने तथा कथित संतों, महात्माओं तथा सद्गुरुओं को देखा है, सुना है। वे कहते हैं कि हमने नाम दे दिया है, अतः शिष्य उस नाम रूपी दवा को पुड़िया बनाकर रख दे, उसे ना खाए तो दवा का प्रभाव कैसे होगा। सुनने में तो बहुत ही सटीक अच्छा लग रहा है। शिष्य भजन ना करे तो फिर कैसे तर सकता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है तो समझो कि वो पहुंचा हुआ संत नहीं है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, वो सतलोक नहीं गया है, वो शिष्य को भवसागर से पार कराने में सक्षम नहीं है, तभी ये सब बहाना करता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अगर कोई गुरु कहता है कि जो नाम दिया है उसे मृत्यु पर्यंत मोक्ष मिलेगा, तो समझो कि वो गुरु धोखा दे रहा है। कबीर साहिब जी कहते हैं, साधो भाई
जगत ही करूं आशा। मुए मुक्त कहें गुरु स्वार्थ, झूठा दे विश्वासा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत होए भ्रम नासा। जियत मुक्त जो भय मिले ती, मुयो मुक्त निवासा। मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलासा। जो मन भयो जियत बस में नहीं, तो देवय बहुत राशा। जो अब है सो तबहू मिली है, जो स्वप्ने जग भाषा। जहाँ आशा तहाँ बासा होवे, मन की यही तमाशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ त्राशा। साधु संत की करे न बंदगी, काट कर्म की भाषा। सत्य कहें सदगुरु को चीने, सत्य में सत विश्वासा। कहें कबीर मुक्त स्वयं होए, जो तजय इत उत आशा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसे गुरु केवल शरीर को नाम देते हैं, इससे मुक्ति या परम मोक्ष नहीं है। जो अमर लोक का वासी है, ऐसा सच्चा संत सदगुरु आत्मा को नाम देते हैं। हम इस तरह से समझें कि साहिब सद परम पुरुष भेजते हैं जोग जीत को, और वो ऐसे नाम देते हैं कि जब तक शिष्य दवा ना खाए कल्याण नहीं हो सकता। पुड़िया बनाकर दवा नहीं देते जैसा कि और गुरु लोग कहते हैं, बल्कि जो सदगुरु देव जी हैं, जो सीधे अमर लोक से आए हुए हैं, जिन्हें परम पुरुष ने जोग जीत ज्ञानी पुरुष बनाकर भेजा है, सदगुरु बनाकर भेजा है, वे क्या करते हैं कि वो दवा पुड़िया बनाकर नहीं देते हैं, बल्कि सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन अंदर ब्लड में पहुंचकर अपना काम जैसे शुरू कर देता है, दवा खाने या ना खाने पर निर्भर नहीं होता। इसी प्रकार नाम सीधा संत सदगुरु आत्मा को दे देते हैं, जिससे आत्मा पर चिपका मन आत्मा से छूट जाता है और आत्मा का मन माया रूपी बंधन खुल जाता है तथा आत्मा परम मोक्ष पद निज धाम सत्यलोक पहुंच जाती है। सदगुरु मेरा सूरमा कस कर मारा बाण, और नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। मुक्ति क्या है? मन और माया के बंधन से छुटकारा। सदगुरु द्वारा प्रदत्त सत्य नाम के कृपा से जब हमारे अंदर से क्रमशः काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार खत्म हो जाएं, दुनिया असत्य दिखे, सांसारिक लगाव, रिश्ता नाता व्यर्थ दिखे, अपने अंदर परमानंद की बाढ़ आ जाए, सदगुरु में प्रेम व भक्ति बढ़े, तो समझो कि हम जीवित ही मुक्त हो गए। सत्य नाम मिलने से सत्य स्थापित हो जाता है, असत्य का पलायन हो जाता है। अब तक सर्वत्र सत्य का दर्शन होने लगता है, अत्र तत्र सर्वत्र सत्य का दर्शन होने लगता है। यही यथार्थ में सत्य दर्शन है। तो सत्य नाम पाए जो बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। अब आइए हम देखते हैं कि मुक्ति है तो हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञान अर्थात आत्मा का दिग्दर्शन। आत्मा का दिग्दर्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक आत्मा से मन अलग ना हो जाए। अर्थात ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा नाम चाहिए जिससे वो वस्तु, मन तथा माया को आत्मा से अलग कर दे। वास्तविक रूप से आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है कि जब चेतन सत्ता में मन मिल जाता है। अतः आत्मा शब्द ही भ्रमांक है, स्वप्न है। जब चेतन सत्ता के साथ प्राण मिश्रित होते हैं तो उसे जीव कहते हैं। कबीर साहिब जी ने आत्मा तथा परमात्मा को भी भ्रमांक माना है, क्योंकि इनके साथ मन व्यापक है। सतगुरुदेव साहिब जी, कबीर साहिब जी कहते हैं कि जाते भयो अखंड स्वप्न रूप बसे अंड माही, कर्ता को स्वरूप नाही अंड को स्वरूप है। नाद बिंद योग स्वप्न जीव भोग, ईश स्वप्न भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। पाप पुण्य करें स्वप्न वेदी और वेदांत स्वप्न, वाचा और अवाचा स्वप्न रूप शो अरूप है। चंद सूर्य भास स्वप्न पंच में प्रपंच स्वप्न, स्वर्ग नरक बीच बसे सो स्वप्न रूप है।
ओहम और सोहंग स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, आत्मा परमात्मा स्वप्न, रूप सो अरूप है। जरा मृत्यु काल स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, अक्षर निअक्षर आत्मा स्वरूप स्वप्न रूप है। कहत कबीर सुन गोरख बचन मम, स्वप्न ते परे सत्य सत्य रूप भूप है। सोई सत्य नाम सतलोक बीच वास करे, नहीं कहूं आवे नहीं जावे सत्य रूप है। तो सदगुरुदेव कबीर साहिब जी कहते हैं कि हम जो भी देख रहे हैं स्वप्न है, जीव भी स्वप्न है, ईश भी स्वप्न है और निराकार भी स्वप्न रूप है, पाप पुण्य भी स्वप्न है, वेद आदि भी स्वप्न रूप है, बोलना भी स्वप्न है, चांद सूर्य का आभास भी स्वप्न रूप है, स्वर्ग नरक भी स्वप्न रूप है, सोहंग भी स्वप्न है, पिंड और ब्रह्मांड भी स्वप्न है। कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा भी स्वप्न रूप है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वहम आ जाएगा कि परमात्मा भी स्वप्न है। वेद के अंदर काल के सहस्र नामों का व्याख्यान है, जिसमें परमात्मा नाम काल का है। जितने अवतार हुए हैं वे भी स्वप्न हैं, क्योंकि ये महाकाल के ही अवतार हैं। आइए हम 2 अवतारों पर विचार करते हैं, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं महाकाल हूँ। प्रथम श्री रामावतार। प्रसंग है जब राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूट गया और परशुराम क्रोधित हुए। उन्होंने भगवान राम से कहा, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम शन राम, बोले भृगुवत सरुष हस तहु बंधु संवास। निपटहि द्विज कर जानहि मोही, और मैं जस विप्र सुनामो तोही। चाप श्रवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किशानु। समिध सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परस काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, और बोलस निदर विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़बाढ़ा, और अहमित मनहु जीव जीत जग उठाड़ा। भगवान श्री राम जी ने जवाब दिया कि जो हम निंदरहि विप्रवधि, सत्य सुनहु भृगुनाथ। और तो अस को जग सुभट जहि, भय बस नावहि मात। देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। और जो रन हमहि पचारे कोई, तो लरहि सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनु धर समर सुकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, और कालहु डरहि न रन रघुवंशी। अर्थात भगवान श्री राम जी ने यहाँ पर जताया कि मैं काल को भी जीतने वाला महाकाल हूँ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। और चोरी पान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब परशुराम जी ने भगवान श्री राम जी से प्रार्थना किया, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए बनहि तप हेतु। तो इस प्रकार श्री राम श्री परशुराम संवाद से बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये महाकाल अर्थात मन के अवतार थे। अब आइए कृष्णावतार को देखते हैं। हम आपको ले चलते हैं कौरव दल तथा पांडव दल के बीचों बीच में, जहां अर्जुन का रथ खड़ा है। महारथी सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन मोह के वशीभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, युद्ध से मुंह मोड़ लेते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तथा कहते हैं कि हे अर्जुन, देख, जिन्हें तुम पितामह, गुरु, चाचा, भाई, बंधु कहते हो,
ये सब तो पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं, इन्हें तू क्या मारेगा, ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं। देख ये मेरे दांतों में फंसे हुई हैं, मैं तो स्वयं महाकाल हूँ, मेरे इस विराट स्वरूप को देख। गीता के अध्याय 11 के 32वें श्लोक के अंतर्गत कालो अस्म लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमि प्रवृत्ता ऋते त्वाम न भविष्यत सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। अर्थात श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इनसे पता चलता है कि जितने अवतार हैं उन्होंने स्वयं अपना संदेश दुनिया को दिया कि मैं कहा महाकाल हूँ और यही मन है। तो स्वयं गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि मैं महाकाल हूँ, रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम जी ने बताया कि मैं महाकाल हूँ, और जो महाकाल है वही मन है, ये कबीर साहिब जी ने सिद्ध कर दिया है। बताया मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोई रहा भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। 5-25 3 का पिंजड़ा तामे तोई राखा भरमाई, तुझसे बिसर गई सुध घर की काल तोई रहा धर खाई। एक पाट धरती चले एक चले आसमानी, काल निरंजन पीसन लागे 1.25 लाख की खानी। तो 17 चौकड़ी असंग युग बीत जाने पर ये मन निरंजन महाकाल काल भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये भी स्वप्न है। अब आइए देखते हैं कि बताया गया कि गुरु शिष्य भाष्य स्वप्न। जी हाँ, जो गुरु हमें काया का नाम दे रहे हैं और जो शिष्य नाम ले रहे हैं वो सब काल के अंतर्गत आते हैं। सगुण और निर्गुण भक्ति करने वाले भी समाप्त हो जाएंगे। काया नाम है सोहं सत ज्योत निरंजन ररंकार ओम, ये निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। इनकी 5 मुद्राएं चाचरी भूचरी उन्मुनी अगोचरी तथा खेचरी, इनके करने से मात्र जो 4 मुक्तियां सामीप शालोक सारुज सायुज ये भी विनिष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये चारों मुक्तियां महाकाल द्वारा दी हुई हैं। जब महाकाल भी नष्ट हो जाएगा तो ये मुक्तियां कहाँ रह जाएंगी, ये तो अनंत प्रलय में ही समा जाएंगी। अतः गुरु और शिष्य भी स्वप्न है। अतः मन में जब चेतन सत्ता आती है, अर्थात जब चेतन सत्ता मन में व्यापक हो जाती है तो उसे आत्मा कहते हैं, इसलिए भी स्वप्न है। संतों ने चेतन सत्ता को हंस कहा है। हंस की प्रवृत्ति देखें तो बड़ी लाजवाब है। हंस अच्छे चरित्र वाला है, चरित्रता से ही सुंदरता होती है। स्वरूप से भी हंस धवल रंग में बहुत सुंदर होता है, जिसमें सुंदरता और सच्चरित्रता दोनों हो तो फिर कहना ही क्या। परम सत्ता बड़ी सुंदर है, करोड़ों सूर्यों की चमक उसके आगे फीके पड़ जाएगी। हंस की बाणी भी बड़ी अनोखी है, हंस में नीरछिर विवेक की क्षमता भी है। 4 चीजें जल्दी नहीं मिल पाती हैं, सौंदर्य, उत्तम बुद्धि, मीठी बाणी, उत्तम चरित्र। कुछ सौंदर्यवान होते हैं पर बुद्धिमान नहीं होते, कुछ बुद्धिमान होते हैं बाणी अच्छी नहीं होती, कुछ के पास चरित्र नहीं होता। तो इन सब चीजों से इंसान की सुंदरता है। हंस वास्तविक रूप से खूबसूरत है। महापुरुषों ने भी अपने नाम के पीछे हंस लगाया, जैसे आत्मा और परमात्मा, ऐसे ही हंस और परमहंस, यानी परमहंस परम सत्ता में मिला उसी का रूप हो गए होते हैं। हंस का चरित्र इतना प्यारा है कि मनुष्य का भी नहीं है।
यदि हंस मर जाए तो हंसनी दूसरे हंस को अपना शरीर छूने नहीं देती है। यदि हंसनी मर जाए तो हंस पूरा जीवन पराई हंसनी की तरफ नहीं जाता। ऐसा चरित्र तो देवताओं का भी नहीं है। फिर शारीरिक दृष्टि से भी हंस बेहद सुंदर और सफेद है। आंखें खूबसूरत लालिमा लिए हुई है। ऐसा खूबसूरत पक्षी है। फिर आदत भी बड़ी प्यारी है। खाता क्या है? मोती। गंदगी की तरफ नहीं जाता। शांत, गंभीर, फालतू हरकत नहीं करता। तो सदगुरुदेव जी ने चेतन सत्ता को हंस कहा। वहां अमरलोक में, सतलोक में उसकी संज्ञा हंस है और यही हंस सत्य है। मन से अलग है। मन इसमें व्यापक नहीं है। यही स्वप्न से परे सत्य तथा सत्य रूप है। सोई सत्य नाम सत्यलोक बीच वास करे, नहीं कहूं आवे नहीं जावे सत्य रूप है। यही है सत्य और सत्य रूप का सत्य दर्शन। तो आइए हम आपका आवाहन करते हैं कि मन तथा माया के जाल में ना फंसकर और अनकथित सदगुरुओं के भुलावे में ना पड़कर सदगुरुदेव जी के 7 लक्षणों को परख कर माया मन रहित सत्य नाम पाकर सदगुरु भक्ति करते हुए सदगुरु देव जी के शरणागत होकर परम सत्य लोक, अमर धाम, अमर लोक पहुंचकर परम निर्वाण की प्राप्ति कर सत्यानंद या परमानंद में डूब जाए। गुरु सत्य, नाम सत्य, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विष से अमृत हो। चल हंसा सतलोक, छोड़ो यह संसारा, ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। तो पूरी बातें, पूरी सत्य का पूरा निरूपण कर दिया गया। मेरे विचार से आप लोगों को बहुत ही सटीक ढंग से समझ में आया होगा। तो सत्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करें और जिनको मुझसे कांटेक्ट करना है मुझसे कांटेक्ट करें। हम सद्गुरुदेव जी से आपको मिलाएंगे और आप एक सत्य की राह पर चल निकलेंगे। आपकी आत्मा का कल्याण होगा। आप सत्य आत्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे सभी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री सद्गुरुदेव की जय।